चलिए श्री गणेश करें। की पढ़ रही बुआ? क्या पढ़ रहे हैं जी? बहुपद। बहुपद में क्या क्या पढ़ा? बहुपद को जाना। बहुपद जानने के लिए जो आवश्यक बात है उसको जान लिया। बहुपद के शून्यक तक आया है, अभी तक सिखाया बहुपद पहचानना। सीख लिया ना जी? बहुपद पहचानेंगे कैसे? कब कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है ये देखा, बहुपद का संकेत देखा, और क्या देखा? बहुपद का मानक रूप देखा, बहुपद का वर्गीकरण देखा, बहुपद का मान देखा, और क्या देखा? बहुपद का शून्यक देखा। शून्यक या शून्य, तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, मतलब अगर कोई बहुपद है तो उसका शून्यक क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली या ज्यामितीय रूप से उसका क्या सेंस होता है। मोटा मोटी बात जो समझना है, जैसे मान लो अपने पास एक बहुपद है, बारी बारी से देखेगा। इधर सबसे पहले आ रहे हैं हम रैखिक बहुपद पर। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। माने रैखिक बहुपद को क्या कहेंगे? जी, जोर से बोलेंगे। एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है, यही ना जी? एक घातीय बहुपद ही कहलाता है रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद कहलाता है अभी जान लेंगे, लेकिन इन नाम से इसका कन्फर्म है। रैखिक मतलब सरल रेखा, एक रेखा देगा समीकरण। जैसे देखें यहाँ हम लोग देखा है रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है px बराबर ax प्लस b, यही ना जी? अच्छा, अगर इस टाइप का कोई बहुपद लिया जाए, इस टाइप का कोई बहुपद ले हम, मान लो अपने पास एग्जाम्पल में लेते हैं px बराबर x माइनस 1। सिंपल एक एग्जाम्पल लिया अपनी मर्जी से। अच्छा, यहाँ पर x हम कुछ रखें रियल नंबर से। कहाँ से? हाँ, x यहाँ रियल ही आएगा, बता ही दिया। जो भी आंसर आएगा अपना रियल नंबर से आएगा। कहाँ पे? तो रियल नंबर में बहुत सारा नंबर है, मर्जी तुम्हारा जो भी रख सकते हो। x बराबर हम 0 से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ 0 जाएगा, p0 बराबर यहाँ 0 गया, -1 बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। हुआ क्या यहाँ पर? जब x 0 गया है तो y आया है माइनस का 1। y क्या आया है? इसको हम लोग जानता है कि जो पहले लिखा रहता है इस ब्रैकेट के अंदर वो x होता है। वो x ही है, नहीं है? स्वतंत्र चर जो आता है वो p0 आया है, मतलब इसको y बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये जो लिखा हुआ अपना px बराबर x माइनस 1 है, वो रियल में हम इसको समझ लेंगे इस प्रकार से कि y बराबर ही x माइनस 1 है। चूंकि x कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, तो x 0 गया तो जो आता है उसको परतंत्र या आश्रित चर बोलते हैं। तो यहाँ y बाद वाला रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद का मान रहेगा वो y कहलाएगा। यानी x है और ये क्या है? y। यहाँ से पकड़ लिया हम, ये स्वतंत्र जो अब हम दिया है और ये रखने पर ही आया है, नहीं आया है? पहला एक हल ही आया है। चलिए एक और निकालते हैं। x बराबर 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? कुछ भी रख सकता है। x 1 रखा तो यहाँ हो जाएगा p1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर कितना? तो जो रखा है वो स्वतंत्र चर, इसको रखने के बाद जो आया है उसको आश्रित चर मतलब y। तो अब की बार जो आया है मेरे पास क्या आया है? जब 1 रखा है x तो y कितना आया है जी? 0 आया है। y कितना आया? 0। और भी मर्जी तुम निकाल सकता है, और भी मर्जी निकाल सकते हैं। एक और निकालिए। चलिए x बराबर रखो 2। कितना रखो? तो p2 निकालेंगे बराबर यहाँ रखना है 2 में 1 गया, कितना बचा? यानी जब x हम 2 डाला है, कितना डाला है? तो y कितना आया है? हमेशा नियामक ज्यामिति में बता रखा है जो पहले रहता है वो x का मान रहता है। x नियामक, भाई जाहिर सी बात है x का मान x अक्ष पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आलेख बनाना भी सिखाया है। अगर हम नियामक ज्यामिति में नियामक अक्ष की चर्चा करें, ये इससे तो सब वाकिफ है ना जी? इसको बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं?
और इसको बोलते हैं बाई अक्ष, ये तो बोलते हैं। और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटता है लंबवत, मतलब दोनों एक दूसरे को लंबवत काटता है, तो ये कोण बनता है 90 डिग्री का, और इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। तो x, पहला बार में x हम रखा है 0, रखने पर क्या आया है? दूसरा बार में x रखा है हम 1, दूसरा बार में कितना रखा हम? 1, आया कितना? 0। तीसरा बार में हम रखा 2, आया कितना? हम जो रखता है उसका नाम है x, हम जो रखता है उसका नाम है, उसको रखने के बाद जो आता है उसका नाम है बाई, मतलब आश्रित चर। ध्यान रखना है, जब x में बहुपद होगा, x में बहुपद होगा तो x का मान ही यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, x ही तो रखेंगे, और x आएगा कहाँ से? यहाँ देखिए, ये x अक्ष पर x का मान इसी पर नहीं आएगा जी, और जो आएगा x देने पर वो कहाँ आएगा? इतना समझना है। तो अब यहाँ पर हम 3 हल निकाला है। कितना हल? 1 हल, ये 2 हल और ये 3 हल है ना जी। बारी बारी से यहाँ पर ग्राफ पेपर पर इसको अंकित करेंगे। तो ग्राफ पेपर में एक बड़ा बॉक्स होता है, उसमें 10 छोटा छोटा घर होता है, उस पर एक एक इकाई लेंगे। तो चलिए, इधर बता रखा है, इधर प्लस होता है, इधर क्या? और इधर 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 एक बात पता है, x अक्ष पर x का मान और y अक्ष पर y का मान, ये सब पढ़ा है। x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0, ये तो जानते हैं हम लोग। इसका समीकरण अगर पूछेगा x अक्ष का तो y बराबर 0, इसका समीकरण अगर पूछेगा y अक्ष का तो x बराबर 0। क्यों 0 होता है अभी इसमें समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर y 0 है, नहीं है, यहाँ x भी 0 है, अब यहाँ समझ लोगे उसको। तो हर बड़े घर पर एक एक इकाई लेंगे। कितना इकाई? मतलब बड़का बॉक्स पर एक इकाई लेंगे, ये 1 हो गया। इतने ही दूर पर हर बड़े घर पर एक एक इकाई बढ़ते चलेंगे, 2 तक ही अपना हल है। 0 - 1, 1 0 और 2 1। इधर माइनस में होता है x, जितना दूरी बड़ा घर लेंगे उतना ही इधर लेंगे -1। अब चूंकि हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर, लेकिन बड़ा घर आलेख पेपर पर लेके बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा, नहीं बनेगा। तो -1 है, इतना ही बड़े घर पर लेना है -2। कितना लेना है? चलिए ऊपर बढ़िए, बाई वाला इधर लेंगे, इधर प्लस में बाई। यहाँ भी बड़े घर पर 1 लेना, ये 1 हो गया, यहाँ ले लिया चलो 2। इधर नीचे लेंगे -1 और इधर लेंगे -2। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये रैखिक बहुपद है इसका शून्यक कौन है? भैया 1 है। अरे जो रखा है और उस पर 0 आया है, तो रखा हम क्या है? 1 ने रखा है जी, तो शून्यक तो x ही है। ये नहीं भी बनाता तो हम समझ लिया था कि जो x बराबर 1 है वहां से लाइन जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब x का मान ये जो है x अक्ष पर, x का मान कहाँ? अभी तो बताया, x का मान कहाँ मिलेगा? x अक्ष पर। मतलब जो आलेख इसका बनेगा, ये जो हम लिया है बहुपद, इसका जो आलेख बनेगा वो x अक्ष पर काटेगा, काटेगा ना जी। ये भी बताया है रैखिक बहुपद 1 घात का है। हम ये भी जानेगा कि 1 घात का बहुपद है तो इसका आलेख x अक्ष को कितना जगह काटेगा, ये तो क्लियर है, यहाँ काटेगा, ये 1 पर नहीं काटेगा, कितना जगह काटेगा ये भी पता चल जाएगा। मतलब यहाँ इतने से समझ लेंगे हम कि 1 घात का बहुपद है, ये x बराबर 1 के अलावे कोई दूसरा मान इसको 0 नहीं करेगा। करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। हम तो रख के दिखा दिया है 2 और मान, 1 के अलावे 1 0 रखा है, क्या रखा? 1 जो है x बराबर 1, उस पर मान 0 आया है, नहीं आया है, और कोई भी मान रियल नंबर से इसको 0 नहीं कर सकता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि एक घातीय बहुपद का 1 शून्यक होगा। कितना शून्यक? 1 शून्यक होगा अगर x में बहुपद है तो। समझ लिया? देखिए यहाँ बारी बारी से, यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट है। ये जो अब लिया है, ये जो ब्रैकेट में हम लिख दिया है, वो नियामक तल में एक बिंदु को व्यक्त करता है। नियामक ज्यामिति में पढ़ाया कि ऐसा का जो होता है x और y का जो ये कलेक्शन है, संग्रह है, वो एक पॉइंट को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? नियामक तल में ये सब बिंदु है। क्या है? ज्यामिति में हम लोग जानते हैं, ये ज्यामिति में हम लोग बिंदु का नाम देते थे। क्या देते थे? यहाँ ही बताएगा बिंदु कहाँ है। ये तो 0,1 देखना है, x 0 -1 है। पहला क्या है? 0 -1, x 0 चाहिए, x 0 देखो यहाँ है, यही ना जी। और y कितना चाहिए? तब तो ये यहाँ पर होगा, नहीं होगा। x नियामक कहते हैं y अक्ष से दूरी बिंदु की। x नियामक का मतलब है y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी। अब चूंकि 0 है x कितना है, तो इसका मतलब वो y अक्ष पर है,
और -1 जहाँ है वही है। दूसरा क्या है 1,0, तो x 1 है, y कितना है x 1 और y 0। तो y जो होता है बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, अब वो 0 है। कितना है वो, इसका मतलब वो x अक्ष पर है। और बताया भी है y 0 होता है x अक्ष पर। y 0 कहाँ, तो जहाँ 1 है वहाँ y 0 होगा। ये हो गया कितना 1,0, यही हुआ जी। ये हो गया 1,0 और ये कितना है 0,-1, यही तो है। अच्छा 2 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट पर्याप्त है एक लाइन बनाने के लिए। एक रेखा बनाना हो अगर तो हमको 2 बिंदु चाहिए। कितना बिंदु, एक रेखा बनाने के लिए आवश्यकता है 2 बिंदु का। 2 बिंदु हमारे पास है, लेकिन हम एक बिंदु और बनाया 2,1 बनाया ना जी। चलिए उसको भी देखिए। ये 2 है तो 2 के सामने चलेंगे लंबवत, जहाँ तक 1 जाएगा y, जहाँ तक y 1 जाएगा, मतलब ये जो आमने सामने यहाँ पर आएगा ये पॉइंट होगा 2,1। कितना होगा ये x 2 और y कितना जी, हो गया ये 2,1। अब इसको मिलाएंगे, देखिए मिलाते हैं हम क्या बनाता है। ये क्या बनाया, ये सरल रेखा नहीं बनाया। सरल रेखा किसका है, ये आलेख बना है समीकरण y बराबर x-1 का। इसी का तो बना है y बराबर x-1 का। अभी हम यहाँ पर x का 3 मान रखा था, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार क्या। अब जब रेखा बना है तो रेखा पर इस टाइप का अनंत बिंदु होता है, नहीं होता है। एक रेखा अनंत बिंदुओं का संग्रह है, कलेक्शन है, समुच्चय है। तो अनंत बिंदु में जो जो बिंदु इसमें आएगा अनंत बिंदु, उस सब बिंदु का ऐसा का कुछ मान होगा, होगा ना जी। इस नियामक तल में जो भी बिंदु इस लाइन पर आएंगे उसके लिए सब जगह ऐसा का मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला था ये वास्तविक में ये है क्या, 2 चर में एक रैखिक समीकरण है, नहीं है। y और x में रिलेशन है। ये y और x में क्या है रिलेशन, x कुछ डाल रहे हैं y आ रहा है, मतलब x के बदलने से y का मान बदल रहा है, तो रिश्ते में जी। तो इसको आगे पढ़ना, 2 चर में रैखिक समीकरण क्या है। और यहाँ पर x की घात भी 1 है और y की घात भी क्या है। तो जब चर की घात 1 हो तो एक बात कंफर्म कर लो, उसका आलेख बनेगा सरल रेखा। क्या बनेगा, चर की घात अगर 1 हो तो उसका आलेख कैसा बनेगा, सरल रेखा। और x अक्ष को काटेगा कहां पर, एक जगह पर, एक जगह पर। जिस जगह x अक्ष को काटेगा उसी का x नियामक उसका शून्यक है, नहीं है क्या। देखो यहाँ x अक्ष को कहाँ काटा है, एक ही जगह ने काटा जी। तो एक बात तो समझ लिया कि आलेख सरल रेखा है। आलेख कैसा है जी, ये जो बहुपद हम लिखा था px बराबर x-1, px बराबर x-1, तो उसका आलेख आया है सरल रेखा। कैसा आया है, सरल रेखा। जब बहुपद रैखिक है, जब बहुपद कैसा है, रैखिक है। एक बात पक्का कर लो, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होगा। कैसा होगा, ये बात तो पता चल गया। अब सरल रेखा जो आलेख होगा रैखिक बहुपद का, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसका x नियामक उसका शून्यक होगा, नहीं है। देखो यहाँ दूसरी बात क्या सकता, दूसरी बात हम क्या कहेगा कि जो आलेख देख के अगर पूछेगा शून्यक कौन है जी, तो किस पर y 0 है, 1 पर, तो एक ही शून्यक है। और वो है क्या, x अक्ष पर इस आलेख द्वारा काटा गया एक बिंदु, यही नहीं। तो क्या लिखेंगे, आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है उसका x नियामक, उसका x नियामक। और x नियामक का नाम होता है भुज, भी बताया है। क्या बताया है, x नियामक को क्या कहते हैं, भुज। उसका x नियामक ही शून्यक होता है, उसका x नियामक ही क्या होगा, शून्यक होता है। इसका मतलब अगर आलेख हमको दे दे, अभी और देखेंगे, अभी तो 1 घात का देखा है, कई घात का ये है, अभी 2 घात का दिखाएंगे, उसके बाद 3 घात का दिखाएंगे। ये हम समझ लेंगे कि बहुपद का जो शून्यक होता है उसके आलेख से x अक्ष का काटा गया बिंदु का x नियामक ही शून्यक होगा। क्या होगा, मतलब ये जो लिखा है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ यही है। क्या है, आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका x नियामक ही क्या होता है, ये बात है। जो भी बहुपद होगा उसके लिए यही बात आएगा। आलेख x अक्ष को जहां काटेगा उस बहुपद का जो शून्यक होगा x अक्ष पर जहां कटा है
उसी का एक्स नियामक लेना है। यहाँ एक्स अक्ष पर काटा है कहाँ, 1,0 पर। एक्स नियामक कितना है, 1 है, तो एक्स बराबर 1, तो इसका शून्यक है ये है। एक्स बराबर 1 रखा, बाई कितना आया है, ये है। अच्छा, बाकी सब शर्त बता ही दिया है। रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 तो पता ही है, ये तो रखेंगे ही, नहीं रखेंगे। और a भी कहाँ से आएगा, रियल नंबर से। ये सब तो जानना ही है, ये सब पर तो लंबा चौड़ा भाषण हम किया है। हो गया। चलिए देखिए इधर दूसरा देखिए। अब ऐसा नहीं समझो कि हम जो एग्जाम्पल लिया है उसी का ही खेल तमाशा है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। चलो इसको कर देते हैं दूसरा में, चलो इसको प्लस कर देते हैं, x + 1। तो जो आएगा x के देने पर आश्रित चर y रहेगा, y बराबर कितना, x + 1। बाकी जो है सो है। तो यहाँ पर x हम 0 रखा, 0 रखोगे इसमें, ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, +1। यानी x जब 0 रखा है तो y कितना आया है, 1 आया है। और ये पहला x है तो बाद वाला y है। x 1 रखा है, कितना रखा है, 1 रखो यहाँ, x 1 रखेंगे, 1 + 1, y कितना हो जाएगा, तो यानी 1 पर मान कितना आया है। अच्छा, हमको शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, x बराबर -1 रखो, क्या रखो, -1। यहाँ -1 रखेंगे तो -1 और ये +1 कट गया, क्या हो गया ये, यानी जब x -1 है तो y कितना है। मतलब ये समझ लो, अगर x में बहुपद है तो x का मान ही y को 0 करेगा, नहीं करेगा। उस केस में देखा था बहुपद का शून्यक 1 था, कितना था, अभी हम कुछ नहीं किया है, सिर्फ माइनस को क्या किया है, मतलब दूसरा बहुपद लिया जब, तो एक ही घात का, कौन घात का, या फिर रैखिक बहुपद। तो इसके भी हम 3 हल निकाले हैं, उसको नियामक कक्ष पर रख कर देखो क्या होता है। यहाँ हटा देते हैं इसको, बाकी सब लिया हुआ है, ये है। सिर्फ समझना इधर है। पहला हल अपने पास है 0,1, x 0 पर y का मान कितना है, x 0 पर y का मान, x 0 पर y का मान, x 0 y 1 है। कहाँ मिलेगा ये बिंदु, यही तो मिलेगा। x 0 होता है y अक्ष पर, यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो जहाँ पर 1 है वहीं पर होगा 0,1। ये हो गया कितना, 0,1 हो गया नहीं जी। उसके बाद 1 पर मान 2 है, जब x 1 रखा है, y कितना है, चलिए x 1 यहाँ है, यही तो 1 है, यही ना जी। 1 और 2 के सामने बिंदु अंकित करना है, तो ये मान लो 2 है और इस सामने आएगा इसका, समझ लिया। ये सब देखना पड़ता है आलेख में। ये 1 हो जाएगा, सामने सामने देखो, इसके सामने आएंगे यहाँ पर ये, और इसके सामने आलेख पेपर पर एग्जैक्ट बनेगा। ये हो गया कितना, 2,1, सॉरी 1,2, इतना है 1,2। तो ये हो गया 1 और 2, मतलब जब x 1 है तो y का मान कितना है, 2 है। तीसरा हल देखिए जिसमें शून्यक है, -1 पर y कितना आया है, -1 पर y कितना आया है, मतलब y 0 है x -1 के रखने पर। तो जहाँ पर y 0 होता है x अक्ष पर, यहाँ देखो लिखा है, तो इस पर 0 होगा, और x का मान कितना है, -1, तो यहाँ -1 पर y 0 होगा, यही y 0 हुआ है। तो ये हो गया -1, कितना, मिलाइए देखिए, सरल रेखा बना है ये। बना सरल रेखा ये। समीकरण अपना जो दिया हुआ है, ये जो बहुपद अपना है वो px बराबर है कितना, x + 1, यही तो है। अच्छा, यहाँ px को हम y कहा है, तो कंफ्यूज मत करना, ये बहुपद है चर x में, x का मान रख रहे हैं, तो हमको कुछ मान बहुपद का मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो उस मान को चूंकि वो x के रखने पर आया है, तो उसका नाम हम यहाँ दिया आश्रित चर, क्या दिया है, और आश्रित चर जो होता है वो y का मान होता है। बस यही किया और कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ भी क्या देखा हम, आलेख सरल रेखा है, नहीं है, आलेख सरल रेखा ही है जब बहुपद रैखिक है या एक घातीय है। और इस बहुपद का जो शून्यक का मान आया है -1, वो रियल में है क्या, इस आलेख के द्वारा x अक्ष पर कटे गए बिंदु का x नियामक, यही तो है, नहीं है कोई, x बराबर -1 कहाँ है, जहाँ पर ये आलेख x अक्ष को काटा है उसका x नियामक, यही तो। सिंपल बात याद रखना, x मिलेगा नीचे x अक्ष पर, कहाँ मिलेगा, अगर चर x में बहुपद है तो अगर बहुपद का आलेख अगर बहुपद का हल होगा तो x अक्ष पर होगा, कहाँ होगा, बस सीधा सीधी बात। जब बहुपद का घात या बहुपद में चर की घात 1 होगा, एक घातीय बहुपद, एक शून्यक, एक ही शून्यक तो आया,
तीन बात यहाँ सीखा। अगर एक घातीय बहुपद है तो एक शून्यक, मतलब घात शून्यक को रिलेट करेगा। अभी दो घात वाला देखेंगे तो समझना। एक घातीय बहुपद तो एक शून्यक, आलेख कैसा, और शून्यक का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय रूप में शून्यक कहा क्या, जिस बहुपद का वो आलेख सरल रेखा है उसके द्वारा x अक्ष पर काटा गया बिंदु का x नियामक ही उस बहुपद का शून्यक है। नहीं है, ये मतलब है ज्योमेट्रिकली जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या सीखा, क्या याद रखने लायक बात क्या सीखा, यहाँ हम लिख रहे हैं स्मरणीय। किसके लिए ये रैखिक बहुपद है, यही तो है। अच्छा, पहला चीज क्या सीखा, पहला चीज जो सीखा, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, रैखिक या एक घातीय बहुपद का एक शून्यक होता है। ये तो देखा, ये देखा ना जी, आलेख में एक अक्ष को काटा, ये इस जो बहुपद हम अभी देखा इस रैखिक बहुपद का आलेख, वो देखा कि आलेख एक अक्ष को एक जगह काटा है, मतलब एक शून्यक होता है। कितना शून्यक, हाँ, ये एक बात सीख लिया। दूसरा बात क्या सीखा, एक घातीय या रैखिक बहुपद जो भी लिखो, बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है। ये भी सीखा, नहीं सीखा, काम की बात जो सीखा वो हम यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, होती है। तीसरा बात क्या सीखा जी, तीसरा बात सीखा कि रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का आलेख एक अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, उसी बिंदु का एक नियामक शून्यक होता है। ये भी तो सीखा। क्या लिखेंगे, एक घातीय बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। यही तो करता है, एक बिंदु पर काटता है, उसी बिंदु का एक्स नियामक का नाम भुज भी बताया है नियामक ज्यामिति में, नहीं बताया है। एक्स नियामक उस बहुपद का शून्यक होता है, उस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। ये तीन बात अभी हम सीखा। यही सब बात हम चेक करेंगे दो घात के बहुपद में, तीन घात के बहुपद में, तीन घात के बहुपद में क्या क्या उसमें हमको मिलता है निष्कर्ष, वो देखेंगे। तो पहला हम देखा है रैखिक बहुपद का, उसमें देखा रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का एक शून्यक होता है। कितना शून्यक, काम की बात याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है, एक घातीय बहुपद अगर है तो आलेख कैसा होगा जी। तीसरा बात सीखा कि आलेख जो जिस बहुपद का हम बनाएंगे रैखिक बहुपद का आलेख एक अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगा। यहाँ लिखा एक घातीय बहुपद का आलेख एक अक्ष को जी, ये भी प्रमुख बात है। और जिस बिंदु पर काटेगा उसका एक नियामक उस बहुपद का क्या होगा, इसको तो पहले लिख लो। मंत्र यही है काम का, जिसका उपयोग हम लोग हिसाब में करेगा। देखिए द्विघातीय बहुपद, दूसरा देख रहे हैं हम लोग द्विघातीय बहुपद। अच्छा, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप दिखाया है, हम बताया है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a 0 नहीं चाहिए, a 0, बाकी b c 0 हो सकता है। a b c रियल नंबर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, a पर कंडीशन है 0 नहीं, क्योंकि घात हमको 2 चाहिए। घात कितना चाहिए। अब इसका ऑपरेशन हम करता है कि इसका आलेख क्या कहता है, इसका जो शून्यक आएगा वो क्या बताता है, वही तो हमको जानना है। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, एक घातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखा, इसके शून्यक को निकालकर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर ये क्या कहता है। तो कोई भी एग्जाम्पल लो, चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अपनी मर्जी से। दो घात वाला बहुपद, हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। अब एक बात हम चर्चा में बता दिया था कि दो घात के बहुपद के अधिकतम कैसे शून्यक हो सकता है, हाँ, एक भी होता है, नहीं भी होता है। उस हिसाब से हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल में मान लो हम पहला बहुपद लिया है px बराबर x², सिंपल
पद पर नहीं जाना है, घात लेना है 2। घात कितना? 2। बाकी बता ही दिया है कि BC 0 हो सकता है, बस A 0 नहीं होना चाहिए। समझ लिया? पहला ये है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिया है, अब एक आलेख बनाकर एक घातीय बहुपद को हम कुछ सीखा है, वहाँ इसका उपयोग करेंगे। यहाँ जो हम इसके पहले वाला आलेख बनाया, कुछ बात वहाँ सीखा है, यहाँ उसका उपयोग करते हैं। तो दूसरा बहुपद हम लिया, मान लो px बराबर x² - 1, और तीसरा बहुपद लिया है हम px बराबर x² + 1। सिंपल एग्जाम्पल लिया है हम ये जानने के लिए कि इसका आलेख कैसा होगा। पढ़ाने वक्त हम बता दिया था कि बहुपद जब 2 घात का होगा तो उसका अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है, आलेख परवलय होता है, ये बताया ना जी। यहाँ हम बना के दिखाता है। तो हम साधारण 3 गो 2 घात का बहुपद लिया है। घात हमको 2 चाहिए, पद 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए जो px होता है उसको हम y रखता है। क्या रखता है? यही तो बताया, x हम रखेगा, जो आएगा वो आश्रित चर होता है। इसको भी y रखता है, इसको भी y रखता है। अब यहाँ पर वहाँ जो अलग अलग हम काम कर रहा था, यहाँ एक के साथ करते हैं, एक ही साथ। इसको बोलते हैं मान सारणी। 9th क्लास में आलेख बनाना सिखाया था, तो वही काम यहाँ करते हैं हम। हर एक केस में हम x अपनी मर्जी से रियल नंबर से डालेंगे। कहां से डालेंगे? रियल नंबर से। हल हमको रियल नंबर ही आएगा। तो चलो यहां लिखते हैं हम, इसमें x जो हम डालेगा और x देने के बाद कुछ आएगा, उसका नाम क्या है? बाई। तो बाई यहां रख दिया। यहां भी यही काम करते हैं, 2-3 हल निकालेंगे, x और जो आएगा। यहां भी यही काम करते हैं, x अपनी मर्जी से और y जो आएगा। चलो इसमें x 0 रखो, यहाँ रखते जाना है। यहाँ जो रखेगा ऊपर हम x में, इसमें रखेंगे x 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होगा। x रखो 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। x रखो -1, कितना रखेंगे? माइनस। बस एक बार और चर्चा किया है, x की घात जब सम हो तो प्लस हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये सब कुछ सेंस देगा। अभी विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, इसलिए कि जो चर्चा चाहिए तुम लोग को उतना ही करेंगे। बाकी विशेष वो आलेख बनेगा तो देख लेगा। x -1 डाला, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही तो होगा। 1 और रख दो, चलो जगह है तो 1 और रखते हैं। x रखते हैं हम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x 1 और रखो, -2 रखो। -2 का स्क्वायर भी कितना होगा? हम देख क्या रहा है यहाँ कि x 1 हो या -1 हो, दोनों पर मान कितना आ रहा है? यही तो आ रहा है। x 2 हो या -2 हो, y का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका आलेख हम बना सकता है। देखिए यहाँ ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ ये नीचे नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा? कि बाई हमेशा पॉजिटिव है, अब बाई पॉजिटिव ऊपर रहता है। ये सब समझता है, इसलिए तो बोला आलेख बनेगा तो बहुत कुछ समझोगे। तो इधर -1 है, इतने दूर पर -2 रखो, इधर +1 रखना है। एक बार इतना, अगर 1 इकाई है तो उतने इधर 1 रखना है। प्लस माइनस डायरेक्शन के हिसाब से इधर आ गया माइनस, इधर हो गया प्लस, ही हो गया 2। अच्छा, इसका मान 0 है और फिर 1 है, फिर 4 है। तो एक के बढ़ के घर पर लेवे, लेकिन जगह कम है तो हम हिसाब से लेते हैं। 1 2 ये 3 और ये रख लो 4, ये रख लिया 4। चलिए 0, तो बताया है मूल बिंदु होता है। कौन बिंदु? चलिए मूल बिंदु हो गया। 1 पर मान 1 है तो 1 यहाँ है, इसके सामने आना है, नहीं आना है। चलिए यही हो गया। x -1 है, x -1 है तो बाई 1 ही है, नहीं है, तो इसके सामने रखना है। ये सब तो 9th क्लास में बहुत सिखाया है। x -2 है तो बाई 4 है, नहीं है, तो -2 के सामने 4 पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 4 पर। ये सब आलेख पेपर पे बनाएगा, परफेक्ट बनेगा। x 2 पर भी जाएंगे तो बाई 4 ही देगा, नहीं देगा। चलिए ये हो गया, ये हो गया 2,4। ये कितना हो गया? -2,4। ये है 0,0, ये कितना है? 0,0, ये -1 है और 1 है, और ये कितना है? 1 और 1। अब इसका आलेख तो हम बना सकते हैं, इसको मिला देना है। मिलाइए, ऐसे ऐसे मिल रहा है, ये देखिए। यही तो मिला है। ये नहीं मिला जी?
जी। तो ये देखो ये परवलय है, यही तो बताया था कि दो घात के बहुपद का आलेख कैसा होगा, इसको परवलय ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परवलय। एक बात सीख लिया। इसका शून्यक क्या है? मात्र शून्यक क्या है? ये जो बहुपद है ये वाला, इसका शून्यक ये है, यही तो है x बराबर, तभी तो एक ही जगह काटा है ये, यानी एक शून्यक इस केस में है। कितना शून्यक? एक शून्यक। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे ही मान रखेंगे हम 3 4 5 जो भी मर्जी। x बराबर 0 रखो, इसमें 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। अच्छा x 1 रखिए, 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 1 कितना होगा? हो गया। x माइनस 1 रखो, माइनस 1 डालोगे कितना होगा? नहीं होगा। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अभी तो देखा, x कुछ भी डालो निगेटिव, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नहीं देगा? तो ये हमेशा प्लस होगा। तो 1 जब देखा रखा हम इसमें तो 0, माइनस 1 भी रखा तो कितना रखो इसमें? माइनस 2 रखिए। तो माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में 1 चल गया, कितना बचेगा? 2 रखोगे तब 2 पर भी तो 3 ही होगा जी। हो गया काम। इसका भी आलेख हम बना सकता है। चलिए देखिए इसका आलेख बनाते हैं। इधर x है और इधर y है। आलेख पेपर पे बनेगा। कहाँ बनेगा? हाँ, दुरुस्त उसी पे बनेगा, ये मूल बिंदु है। चलिए हम मान लिया है 0 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, ये लिया जी। तो 0 तो यहाँ है, माइनस 1 यहाँ रख लेते हैं, माइनस 2 यहाँ रख लेते हैं। इधर 1 रख लेंगे, इधर x पॉजिटिव होता है और इधर x नेगेटिव, तो माइनस 1 सॉरी इधर 1 2, इधर माइनस 1 और ये माइनस 2। इधर लेंगे निगेटिव, तो माइनस 1 आया है, एगो नहीं आया है, तो माइनस 1 तो ले लेंगे। ये माइनस 1 आ जीते में, तो इधर माइनस 1 हो गया, इधर प्लस वाला लेंगे। सीधा नहीं है, इसको थोड़ा सीधा करते हैं पहले। चलो ये बाई है। अच्छा इधर प्लस वाला 1 लेना है, 1 2 और 3, इतना ही तो है। बराबर डिस्टेंस पर लेना है सिर्फ, समझ लिया? ये ध्यान रखना है। आलेख पेपर पर एग्जैक्ट बनेगा ये। 0 पर माइनस 1 मान है, x 0 बाई माइनस 1, x 0 बाई माइनस 1, x 0 बाई कितना यहाँ होगा, ये नहीं होगा। x 0 तो बाई अक्ष पर होता है, तो जहाँ माइनस 1 है ये हो गया 0 माइनस 1, ये हो गया। अच्छा माइनस 1 पर मान कितना है? ये है माइनस 1 कोमा 0, यही तो है। माइनस 1 कोमा 0 लिखो यहाँ। अच्छा ये कितना है? 1 कोमा 0 होगा, 1 कोमा 0। और 2 पर मान कितना है जी? 2 पर मान कितना है? यहाँ देखिए 2 पर हो गया 3, यहाँ माइनस 2 पर भी मान कितना है? 3 ही है। सामने सामने रखेंगे सिर्फ। ये बिंदु का आलेखन 9th क्लास में पढ़ाया है, वही काम हम कर रहा है। यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, ऐसे करके ही आ रहा है, यही तो आ रहा है। इसको सिर्फ मिलाना है। क्या करना है? मिला दिया। ये था एक बिंदु, कितना था? 2,1, यही था जी। ये देखो आलेख बना है इसका। कैसा बना? परवलय नहीं बना? परवलय बना, लेकिन ये एक अक्ष को 2 जगह काटा है। कहाँ कहाँ काटा है? तो बताया तो, 2 घात के बहुपद के कई शून्यक, आलेख परवलय, और एक अक्ष को कई जगह काटा? अधिकतम 2 ही जगह काट सकता है। अभी तीसरा देखेंगे और मजा आएगा। तीसरा देखिए, इतना ही काम इसमें भी करते हैं। चलो एक और लेते हैं। x 0 तो y कितना? यही तो होगा। अच्छा x माइनस 1, माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये देख के ही पकड़ लो कि इसमें x ऐसा कुछ भी नहीं रियल नंबर से है जो इसका मान 0 करेगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर हमेशा धनात्मक होगा, और धनात्मक में 1 जोड़ोगे 0 होगा? कभी नहीं हो सकता है। माइनस 1 रखा, कितना हो जाएगा? 1 रखोगे तब तो ही तो होगा। अच्छा और 2 रख दो तब 2 दूनी 4 1 5, माइनस 2 रखें तब 5 ही होगा। इसका भी आलेख बना के देख लो। देखो आलेख बनाते हैं इसका। ये माइनस की तरफ नहीं गया है, नहीं गया है, ये सब समझते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? यानी ये निगेटिव मान कभी देगा ही नहीं, तो निगेटिव की तरफ आलेख गया जाएगा भी नहीं। यहाँ गया क्या? यहाँ x स्क्वायर था, आलेख किधर रहा? प्लस से ऊपर। तो अभी तो हम इसके केस में पढ़ रहे हैं, बहुपद के केस में। कहाँ पढ़ रहे हैं? आगे ये सब
और विस्तार से, ये जब यहाँ से पता रहेगा, आगे कभी गणित अगर पढ़ोगे इंटर में तो इस सब पर और ऑपरेशन चलेगा। समझा? क्या ऑपरेशन चलेगा अभी विशेष बता के कंफ्यूज नहीं करना, जो जानना इस सिलेबस में है उतने हम जानेंगे। हमको जानना है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ और द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है। तीसरा चीज हमको जानना इसमें क्या है कि अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसका शून्यक कहता क्या है, आलेख कई जगह काटेगा, यही तो जानना है हमको। चलिए यहां रखिए, ये रहेगा मूल बिंदु और इधर रखो -1, यहां रखो -2 ही तक रखा है, इधर रखो 1 और यहां रखो 2, इधर 5 तक चलो बढ़ के घर पर देना है। ऐसा नहीं समझ लो कि इतना तो हम आलेख पेपर पर तो बना नहीं रहा है, हम अपने बोर्ड पर जगह की उपलब्धता के हिसाब से बना रहे हैं। तुम लोग बड़का घर पर एक इकाई लेके बनाएगा, आलेख पेपर पर मस्त बनेगा। ये हो गया 1, अब इतने दूर में हमारा 5 तक जाना है, कितना तक? तो इतने में बांटेंगे बुआ। ये हो गए 2, ये 3, ये 4, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया 5। कितना हो गया ये? चलिए बारी बारी रखते हैं। 0,1 यहाँ होगा, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया? चलिए -1 पर 2, -1 यहाँ है और 2 यहाँ है, ये हो गया कितना? -1, 2। यहाँ 1 पर मान कितना आया है? चलो ये रखते हैं सामने सामने, ये हो गया 1,2 और कितना है? -2 पर कितना मान है? -2 के सामने 5 तक चलना। कहाँ तक? -2 के सामने 5 तक चलो। मान लो ये है -2 पर कितना मान आया है? 5। इधर देखो 2 पर भी मान है 5, 2 पर मान कितना है? 5। ये 2 है, 5 के सामने चलेंगे, ये हो गया 2,5। बिंदु जो आया है उसको मिला लेना है, ये बिंदु अपने पास आ रहा है, यही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है? आलेख पेपर पर एकदम दुरुस्त बनेगा। ये बिंदु आया है, आलेख तो परवलय है, नहीं है? आलेख परवलय है लेकिन x अक्ष को नहीं काटा है, ये काटा है ये, तो कोई शून्यक नहीं। पर तो पहले बता दिया हम कि इसमें x का कोई भी मान रियल नंबर से ऐसा नहीं है जो इसको 0 करेगा। तो यहाँ क्या देखा? कोई शून्यक नहीं। यहाँ क्या देखा? कोई शून्यक नहीं। यहाँ देखा कोई शून्यक नहीं। ऐसा नहीं समझ लो कि द्विघात के बहुपद अगर है, ये बात अभी खारिज कर लो। द्विघात का बहुपद अगर है तो ऐसा नहीं दिमाग में बैठा लो कि 2 शून्यक होगा ही। परीक्षा में सवाल पूछता है 2 घात के बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, सही या गलत? कस के बोलिए। क्यों? हमें 1 शून्यक भी देखा है, 2 शून्यक भी देखा है और कोई शून्यक भी नहीं देखा। नहीं देखा मतलब 3 बात है। 2 घात का बहुपद अगर है तो 3 बात है। शून्यक 1 है, शून्यक 2 है और शून्यक कोई नहीं है। मतलब द्विघात के बहुपद का अगर शून्यक होगा तो अधिकतम कई शून्यक हो सकता है? अगर 2 शून्यक है तो एक अक्ष को 2 जगह काटेगा। और शून्यक है क्या क्या? जहां पर काटा है आलेख x अक्ष को, उसी का x नियामक। देखो जी, इसमें x ही तो है, ही दोनों नहीं है तो x नियामक, यानी इसमें शून्यक अगर पूछेगा ई बहुपद में, अगर दोसर वाला में, तो शून्यक क्या क्या बताओगे? x बराबर +-1, यही तो बताएंगे। 2 शून्यक है, मतलब शून्यक क्या हो गया इसमें? 2। कितने शून्यक? यार ले लिखल का। अच्छा 2 शून्यक हो गया। यहाँ शून्यक क्या है? शून्यक है क्या? x बराबर 0। शून्यक तो यही है इसमें, ये शून्यक है इस बहुपद का x बराबर 0। कितना शून्यक है? 1 ही शून्यक है। मतलब ये जो आलेख हम देखा द्विघातीय बहुपद का 3 उदाहरण लेकर, नहीं देखा, तीनों से हम ये सीखा कि द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होगा। अब इस पर नहीं जा रहे हैं अभी कि शून्यक है कि नहीं है। पहला चीज क्या सीखा कि द्विघातीय बहुपद का आलेख इस टाइप का होगा, इसका नाम होता है परवलय, अंग्रेजी में पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। पहला चीज तो ये सीखा। दूसरा चीज सीखा कि द्विघातीय बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं। अधिकतम जब लग गया तो समझ लो कि 2 से कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सब कह दिया। अधिकतम जब हम लगा दिया तो सब कह दिया कि शून्यक होगा तो मैक्सिमम कैगो? एगो भी और
ये बात आ जाएगा उसमें। उसके बाद सीखा कि द्विघातीय बहुपद का आलेख एक अक्ष को अधिकतम 2 जगह काट सकता है। ये भी तो सीखा, एक जगह काटा, 2 जगह काटा, एको जगह नहीं काटा। अगर एको जगह नहीं काटा है तो कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक। पहले लिखो इसको, फिर इस पर आएंगे। हो गया सबका। अभी देखा हम 2 घात का बहुपद, यही देखा, ये याद रखियो, द्विघातीय बहुपद जिसका हमको जरूरत पड़ेगा। अब बहुपद का आलेख बनाना नहीं आएगा, लेकिन जो हमको चाहिए हिसाब बनाने में वो हमको मिल गया है। द्विघातीय बहुपद हम बताया है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी bc 0 हो सकता है, उस पर नहीं जाना है। तो पहला चीज सीखा क्या, आलेख। कैसा देखा आलेख, परवलय, इसका जरूरत पड़ेगा, पूछे जाते हैं परीक्षा में सवाल। द्विघातीय बहुपद का आलेख होगा कैसा। दूसरा चीज सीखा, अगर द्विघातीय बहुपद है तो शून्यक अधिकतम 2, अधिकतम लगा दिया। अधिकतम इसलिए लगाया हम कि एक भी शून्यक था, नहीं भी शून्यक था, लेकिन था तो कई गो था, तो अधिकतम 2। तीसरा चीज सीखा कि आलेख एक अक्ष को अधिकतम 2 जगह काटेगा, यही तो करेगा आलेख, यानी परवलय। आलेख कैसा होगा, ये परवलय। तो आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर अधिकतम लगा दो। क्या लगा दो, हाँ, अधिकतम 2 ही जगह काटेगा। एक जगह भी काट के दिखाया है, एक जगह भी काटा था और नहीं भी काटा था। तो आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटेगा। एक्स अक्ष को काटे गए बिंदु का, या बिंदुओं लिख दो, बिंदुओं का अगर एक जगह काटेगा तो एक हल होगा, अधिकतम 2 जगह काटेगा तो नहीं काटेगा, नहीं होगा। तो एक्स अक्ष को काटे गए बिंदुओं का एक्स नियामक उस बहुपद का हल होगा या शून्यक होगा। उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक पर चर्चा है, शून्यक लिखो, उस बहुपद का शून्यक होगा। 3 बात यहां हम सीखा। हमको जानना क्या था, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। इसको जानने में ये 3 बात हम सीख लिया कि द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय, शून्यक अधिकतम एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आलेख एक अक्ष को अधिकतम कितना जगह काटेगा जी, 2 जगह काट सकता है। जिन 2 जगह पर काटेगा, हो सकता है एक जगह काटे, हो सकता नहीं काटे, नहीं काटेगा तो कोई शून्यक नहीं। अगर काटा है तो एक जगह काटेगा तो एक शून्यक होगा, और जहां पर एक अक्ष को काटेगा उसका एक्स नियामक, यही लिखा है। 2 जगह काटेगा तो दोनों बिंदु का एक्स नियामक। तो इतना बात सीखा 2 घात में। त्रिघातीय बहुपद हम जानना चाहेंगे, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो त्रिघातीय बहुपद तो तुम लोग को बताया है जी, मानक रूप याद रखेगा, मानक रूप में लिखना भी कर सकता है। 1 नंबर के सवाल में बोलेगा त्रिघातीय रूप बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। ध्यान रखना है, जब ये बात आया है त्रिघातीय में तो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमको 3 घात का बहुपद चाहिए, तो ये टर्म कभी 0 नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ भी हो जाए, ये सब बहुपद में रहे नहीं रहे मतलब नहीं है। मतलब a b c d रियल नंबर से, b c d रियल नंबर से कुछ भी 0 भी ले लो, लेकिन a खाली 0 नहीं लेना है। a केवल 0, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ कुछ। पहला लिया एग्जाम्पल हम px बराबर x की घात 3 है, 3 घात का बहुपद है ना जी। दूसरा एग्जाम्पल लिया हम px बराबर x की घात 3 माइनस 1, 2 घात का बहुपद है। तीसरा लेते हैं हम px बराबर x³ माइनस x। समझने के लिए कि 3 घात का बहुपद अगर है तो सीखना हमको ये है, और कुछ सीख लेंगे। क्या क्या सीखेंगे देखिए, यहाँ ऐसा ही यहाँ मान सारणी बनाते हैं जैसा पहले किया है, समझ लोगे।
यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे। जय को संभव हो लेना, कम से कम 3-4 जरूर लेंगे ताकि कुछ समझ सकें। एक्स में कोई हुज्जत नहीं है, अपना मर्जी से देंगे, ठीक है, हर जगह रियल नंबर से जो मर्जी रख सकता है। बाई बताएगा, ये बाई आएगा, जो आएगा वो बाई है, जो आएगा वो क्या है, बाई है जी। चलिए बारी बारी से यहाँ हम x0 रखें, बाई कितना हो जाएगा, 1 रखोगे तब 1 ही होगा, -1 रखेंगे तब -1 ही होगा, विषम घात है। 2 रखोगे तब 8 हो जाएगा। अच्छा -2 भी रख लो, -2 रखोगे तो कितना होगा, -8, यही तो होगा। यहाँ आइए, x0 रखोगे इसमें कितना हो जाएगा, x1 रखोगे कितना हो जाएगा, नहीं होगा। -1 रखोगे कितना हो जाएगा, अरे -1 रखना है, -1 रखेंगे, -1 पर पावर 3 तो -1 ही होगा, तो -1 कितना। चलिए 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 1 कम, -2 रखो, -9 हो जाएगा। -2 की घात 3 करोगे तो -8 और -1 कितना हो गया। यहाँ आइए, x0 रखो, x0 हो जाएगा, x1 रखिए हो जाएगा, -1 रखिए हो जाएगा। देखो करके, -1 पर पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 यहाँ रखोगे, माइनस माइनस तो -1 + 1 कितना हो जाएगा। यहाँ 3 गो शून्यक है, नहीं है, यहाँ शून्यक कई गो है, 1 शून्यक है और यहाँ 1 शून्यक है, यही ना जी। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ और 1 रखो, x रख लो 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, ये तो हो जाएगा। अच्छा x रखो -2, कितना रखो, -2 रखिए तो -8, अभी माइनस माइनस +2 कितना। आलेख बनाते हैं हम, इधर इसका आलेख बनाएंगे, इधर इसका आलेख बनाएंगे और इधर इसका आलेख बनाएंगे। बारी बारी से बिंदुओं का आलेखन करना है। सबसे पहले यहाँ स्केल लो, बराबर वही बढ़ के घर पर लेना है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 तक लेते हैं। चलो 3 की जरूरत है नहीं, 2 ही तक लिया, नहीं लिया है। इधर -1 लेते हैं, बराबर दूरी पर लेना है, सिर्फ बड़े घर पर लेना, आलेख पेपर पर, ठीक है। बना के जरूर दिखाएगा हमको। -1 यहाँ ले लिया, -2 इधर ले लिया 1, इधर ले लिया 2, इधर ले लिया 3, यहाँ ले लिया चलो 4, 8 तक जाएगा ये। 8 इधर -8 नीचे जाएगा, तो समझ लेंगे हम आलेख बनाकर। यहाँ भी करो यही काम। यहाँ मूल बिंदु, यहाँ 1, यहाँ 2, इधर -1 और इधर -2। यहाँ भी 1, इधर 2, इधर -1 और यहाँ -2। इधर 1 रखो, इधर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, छो तक जाएगा तो छो ऊपर बढ़ जाएंगे 4 से, समझना सिर्फ है। इधर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इधर -1 लेंगे, -2 लेंगे, बाकी समझ लेंगे। चलिए x यहाँ 0 है, y कितना है, तो ये तो मूल बिंदु होता है, ये तो पता है सबको, नहीं पता। चलिए 1 पर मान 1 है, 1 ये है, 1 ये है, यही तो होगा। कितना होगा, 1,1 होगा ना जी। -1 पर -1 है तो -1 यहाँ है, -1 नीचे ले लो इतने दूर पर, हाँ -1 ले लिया। चलो तो -1 पर मान कितना आया है, -1, ये है -1 -1,
-1 और -1। चलिए इधर देखिए और ले लो, चलो 2 लिया तो 2 पर मान कितना है 8, 2 पर 4 तक तो हम लिया है, 4 तक नहीं लिया है, तो 8 2 पर 8 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर चला देंगे हम, नहीं कुछ देंगे उसको, ऐसा का करके दे देंगे, समझ लेगा ऊपर जा रहा है, समझ लिया। -2 देंगे तब वो नीचे -8 जाएगा, नहीं जाएगा। ये 3 बिंदु यहाँ पर हम लिखा है, आलेख बनाएंगे तो 2 पर 8 चल जाएगा, 2 पर क्या जाएगा 8 जाएगा ना जी। तो ये 4 तक हम लिया है, 8 मान लो यहाँ आएगा, यहाँ इसी ढंग से आएगा, मतलब इसको जब हम मिलाएगा तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, देखो ये ऐसे आएगा और फिर 8 नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। ये हो गया y बराबर x³ का आलेख। किसका आलेख, समझना बात को, 8 का जगह मेरे पास था नहीं, 2 जब डाल रहे हैं y कितना रहा है 8, तो 4 तक तो है ही, तो 4 तक तो ही आया, 4 से सीधा ऊपर जाएगा 8 तक ही, जहां 8 जाएगा वहां तक जाएगा, ये नीचे भी -8 तक जाएगा, ये दिखा दिया। ये यहां देखिए 0 पर -1 है, x0 बाई -1, x0 बाई -1 कहाँ होगा, ये याद होगा, अरे बाई अक्ष पर होता है x0, -1 जहाँ है वहाँ ही होगा, उसके बाद 1 पर है 0 तो यहाँ होगा, ये नहीं सॉरी 1 पर नहीं 0 चाहिए, 1 से 1 तो ये यहाँ होगा, ये होगा 1,0, ये हो गया 1,0। अच्छा x जब 0 है तो बाई कितना है माइनस का, x जब 1 है तो बाई कितना है, अच्छा x -1 है तो बाई कितना है, -1 यहाँ रखा है, कितना है बाई -2, -1 यहाँ है, -2 तो इसके सामने आएगा, यही तो आएगा इसके सामने, ये -2 मान लो यहाँ आता है, यहाँ -1 पर मान कितना आ गया जी -2। आगे बढ़िए, 2 पर मान कितना आएगा, 2 पर 7, तो 4 तक तो हम लिखा है, 7 तो इसके ऊपर जाएगा, ऊपर आलेख कर लेगा, -2 रखा है तो -2 तक हम लिखा है, -2 तो और नीचे जाएगा, मतलब हम समझ लिया कि ये आलेख जो आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, देखिए ये आएगा, नहीं आएगा इधर, मतलब ये ऊपर जा रहा है अनंत तक जाएगा, ये नीचे इधर निगेटिव डायरेक्शन में अनंत तक जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा और आगे बढ़िए, इधर देखिए यहाँ पर x 0 है तो y कितना है, तो यही होगा 0,0, 1 पर मान कितना है, 1 पर कितना है जी, -1 पर कितना है 0 यहाँ है, 0 पर मान 0 है, 1 पर 0 है, -1 पर 0 है, और 2 पर कितना है, 2 पर है 6, 2 पर कितना है, तो 4 यहाँ है तो 6 मान लो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। -2 पर मान कितना है, -2 ये है, -6 मान लो, -6 और नीचे जाएगा, तो -2 पर इधर -1 रख लो, इधर यहाँ -1, इधर -2, इधर -3 तक लिखते हैं, -6 नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे कुछ ले जाओ, यहाँ नीचे चलो चले जाए -2 पर। ये आलेख जो बन रहा है कुछ इस टाइप से, यहाँ आया 3 शून्यक है, कई शून्यक, मतलब इसका आलेख कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ऐसे रहेगा। ये याद रखने वाला बात जो याद रखना है जी, किस बहुपद के लिए देखा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद त्रिघातीय ये होगा ax³ + bx² + cx + d, बाकी a इज नॉट इक्वल टू 0, ABCD रियल नंबर से कुछ भी, सिर्फ a 0 नहीं लेना है, ठीक है। पहला चीज क्या सीखा, आलेख सिखाया, पहला चीज क्या सिखाया, आलेख, न तो सरल रेखा था न तो परवलय, अलग टाइप का आलेख था, नहीं था, तो ये बात कहेंगे, न तो सरल रेखा और न ही परवलय, न ही परवलय, इतने जाना कि त्रिघातीय बहुपद जब था तो उसका आलेख न तो सरल रेखा में मिला और न ही, दूसरा हम देखा शून्यक, अधिकतम 3 देखा, कितना देखा, अधिकतम 3 ही देखा, 1 देखा, 3 देखा, 3 से ज्यादा नहीं देखा। तीसरा चीज देखा आलेख, x अक्ष को अधिकतम कई जगह काटा, लास्ट वाला आलेख देखिए, तीसरा नंबर वाला 3 जगह काटा है, तो आलेख x अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर
काटेगा, ये भी सीखा। प्लस प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष पर जहां काटेगा उसका नाम होगा प्रतिच्छेद बिंदु। ध्यान रहे एक्स अक्ष पर, ऐसा नहीं वाई अक्ष पर आलेख काट रहा है और शून्यक हम बता दें। एक्स अक्ष पर काटेगा तब शून्यक बताएंगे, नहीं काटेगा तो शून्यक नहीं बताएंगे। आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर काटेगा। प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष पर जो होगा का एक्स नियामक बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का क्या होगा? बहुपद के शून्यक होंगे। जी इतना बात सीखा। यहां भी हमको जानना यही था, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। 3 बात सीखा हम। क्या क्या सीखा? आलेख सीखा 3 घातीय बहुपद का, ना तो सरल रेखा ना तो शून्यक का अधिकतम कैगो? 3। अधिकतम नहीं लिख लिए, अधिकतम 3। अधिकतम कितने शून्यक? और आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकता है? जिस जगह काटेगा एक्स अक्ष पर, जहां जहां उस बिंदु का एक्स नियामक शून्यक बताएंगे। इतना तो सीखा। चलिए हम फाइनली निष्कर्ष, बहुत सारा आलेख दिखाया। एक घातीय बहुपद देखा, द्विघातीय बहुपद देखा, त्रिघातीय बहुपद देखा। जो जो संभावना था सबका चर्चा हम संक्षेप में कर लिया। और संक्षेप क्या, विस्तार से किया नहीं किया। निष्कर्ष में हम सीख लिया। क्या सीखा? बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ होता है बहुपद के आलेख द्वारा एक्स अक्ष को काटे गए बिंदु का एक्स नियामक, यानी यही तो सीखा। यही सीखा जी। काम लंबा चौड़ा भले किया, टाइम हमको भले 2 घंटा लग गया, लेकिन सीखा इतना बात। इतना बात सीखने में बहुत सारा बात हम सीख लिया। अगर जितना बात हम सिखाया है उतना ध्यान रखोगे, हिसाब मस्त अपने आप बनेगा। मेरा जरूरत पड़ेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं पड़ेगा। एक सवाल यहां आ सकता है, शून्यक निकालना। तो एक तो हमें देख लिया, शून्यक एक्स रियल नंबर से रखते जाएंगे, जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा वो एक शून्यक होगा ना जी। एक तो ही तरीका है। तो कितना हम चेक करेंगे? तो उसके लिए विधि अपने पास है, तो उस पर चर्चा भी नहीं है। अभी चर्चा हमारा था बहुपद के शून्यक कहां किसको जाएगा, ये था। दूसरा सवाल मेरा था कि बहुपद का शून्यक ज्योमेट्रिकली कहता क्या है। ये 2 बात सीखा। इतना सीखने के साथ साथ हिसाब में क्या क्या हम लोग सीखा, देखिए क्या सीखा। इधर बहुपद दिया रहेगा, इधर क्या रहेगा? इधर आलेख दे सकता है सवाल में, प्रश्न में बहुपद दे सकता है, या फिर अच्छा बहुपद देगा तो एक घातीय देगा, यही देगा जी। एक घातीय देगा तो शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो क्या बताएंगे? एक नहीं बताएंगे, एक शून्यक। आलेख पूछ सकता है, क्या बताएंगे? ये तो बता सकते हैं। और अगर प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक दे दे तो शून्यक भी बता देगा। हम नहीं बताएगा। देखो यहां पर ये दे दिया, मान लो ये 1 है और ऐसे आलेख गया है ही, और ई बिंदु का नियामक हमको प्रोवाइडेड है 1,0, तो शून्यक तो बता ही देंगे। कितना बताएंगे? ये तो बताएंगे ना जी। तो बहुपद अगर दिया है तो हम उसका आलेख बता सकते हैं, कैसा होगा? नहीं बता सकते। दूसरा चीज शून्यक बता सकते हैं, शून्यक की संख्या कैगो है इसमें, इस केस में 1। तीसरा चीज क्या बता सकते हैं? अगर प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष पर आलेख एक्स अक्ष को जहां काटा है उसका नियामक दे दे तो हम शून्यक का मान भी बता देंगे। यहां बताया है, हम नहीं बताया है। अच्छा अगर बहुपद मान लो दे दिया, पहला दिया 1 घातीय, 2 घातीय देगा, द्विघातीय बहुपद दिया तो शून्यक पूछेगा, कैगो बताएंगे? नहीं बताएंगे। और आलेख कैसा बताएंगे? परवलय एक अक्ष को काट कैसे जगह सकता है वो शून्यक। अगर प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक दे दिया तो शून्यक का मान भी बता देंगे, नहीं बताएंगे। इतना तो बहुपद देगा तब हम बता सकता है। अगर आलेख दे दे, आलेख दे दे
आलेख मान लो दे दिया इसे, तो क्या बता सकते हैं? बहुपद का नेचर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? बहुपद कैसा जी? अरे भैया बहुपद कैसा? द्विघातीय। शून्यक कई गो? शून्यक कई गो? एक शख्स को काटा है, कई जगह गिन लेना है, शून्यक कई गो? अगर कहीं दे दिया, मान लो इसका नियामक दे देता, ये मान लो दे दे a,0 माइनस a,0 और ए दे दिया मान लो a,0, ऐसे जनरल एग्जाम्पल दिया। जहां एक शख्स को काटा है आलेख, उसका नियामक दे दे तो हम बता देगा यहां शून्यक क्या है जी? शून्यक क्या रहे यहाँ? प्लस माइनस है, यही तो है, इतना चीज बता देंगे। अगर बहुपद दिया तो हम शून्यक बता सकते हैं, आलेख बता सकते हैं, और अगर प्रतिच्छेद बिंदु का कहीं नियामक दे दिया तो शून्यक का मान भी बता देंगे। बता देंगे, हम एक एग्जाम्पल देके दिखाया है। आलेख अगर दे दिया तो हम बहुपद का घात बता सकते हैं, नहीं बताएंगे? दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते हैं, चलो ये है, पहले बहुपद पूछेगा, पहले क्या पूछेगा? इस वाले में बहुपद पूछेगा, क्या बताओगे? बस कहाँ द्विघातीय है ये? त्रिघातीय कहाँ है ये? अरे हम बताएगा ना तो एक घातीय ना तो द्विघातीय, क्या बताएंगे? ना तो एक घातीय और ना द्विघातीय, ना ये तो बताएंगे। अच्छा शून्यक, शून्यक क्या बताएंगे? कोई नहीं। इतना चीज तो बताएगा, इतना हम सीख लिया। सीखना हमको यही एक चीज था, हम इतना चीज सीख लिया कि अगर बहुपद देगा तो हम शून्यक बता सकते हैं, आलेख बता सकते हैं, और अगर प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक दे देगा तो शून्यक भी बता देंगे, नहीं बताएंगे? अगर आलेख दिया तो हम बहुपद की घात बता सकते हैं। अगर ये आलेख देता तो घात कितना बताते? अगर ये आलेख देता तो घात 1 बताते, शून्यक 1 होता, और अगर प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक दे रहेगा तो हम शून्यक का मान भी बता दिया, नहीं बताया? इतना चीज हम सीखा है, और हिसाब पहला एक्सरसाइज में यही रहेगा। पहला एक्सरसाइज जो 2.1 है वो ऐसा के एक्सरसाइज है, समझ लिया? लिखो जल्दी से। तो आज हम लोग सीख लिया बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, प्लस जो मुख्य बात बहुपद से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है उसको भी सिखाया, नहीं सिखाया? ये आज इतना ही रहेगा, बाकी कल देखेंगे। चलिए।